अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक नया कानून ला रही है कब्जा माफिया के खिलाफ। उन लोगों के खिलाफ जो लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जे करके बैठ जाते हैं और फिर मुतासरा लोग सालों साल अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। क्या है ये नया आने वाला कानून, इसमें क्या तरीक़ाकार दिया गया है या कितने टाइम पीरियड में इस कानून के तहत किसी मामले को हल किया जा सकेगा, एक गैर कानूनी काबज़ को कितनी सज़ा दी जा सकेगी इस नए कानून के तहत, ये वो सारे सवाल हैं जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। व्यूअर्स, वैसे तो पाकिस्तान में इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट मौजूद है 2005 से, और ये कानून भी ऐसे मसाइल के हल के लिए बनाया गया था। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने द पंजाब एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट पार्लियामेंट से अपनी पंजाब असम्बली से पास कराने की ठानी है। इस एक्ट का जो ड्राफ्ट या इस बिल का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसके मुताबिक डीसी को अथॉरिटी माना गया है, यानी डीसी इस तरह के मामलात को देखने वाली अथॉरिटी होगी, डीसी मुख्तार होगा। डीसी को कोई भी मुतासरा शख्स जिसकी ज़मीन जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है किसी गैर कानूनी काबिज ने, ये दरख्वास्त गुजार अपनी ज़रूरी दस्तावेज़ात मलकियत के सबूत के तौर पर या अपने कब्ज़े के हवाले से दस्तावेज़ात लगाकर दरख्वास्त दायर करेगा। अब यहाँ पर डीसी के पास एक कमेटी होगी जिसको डिस्प्यूट रिजोल्व कमेटी कहा जाएगा। वो कमेटी मुश्तमिल होगी पुलिस ऑफिशियल्स पर, डीसी पर, जुडिशरी से भी लोग लिए जाएंगे और रेवेन्यू के दीगर ज़रूरी जो भी लोग होंगे इस मामले के हल के हवाले से उनको इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। ये कमेटी इंक्वायरी करेगी और 90 दिन के टाइम पीरियड में ये इस मामले का फैसला करेगी। इस कानून के खिलाफ या इस तरह के मामले के खिलाफ अदालत में स्टे नहीं लिया जा सकेगा, यानी ये स्पेशल नेचर का केस होगा जिसको यही कानून डील करेगा और डीसी के पास ही दरख्वास्त देनी होगी इस बाबत। लेकिन अगर 90 दिन के टाइम पीरियड के अंदर कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो फिर कमेटी इस मामले को रेफर कर सकेगी ट्रिब्यूनल में। पंजाब के हर ज़िले में एक ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा इस मकसद के लिए। इस कानून के तहत उस ट्रिब्यूनल को हेड करेगा जज, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जिसके पास अख्तियारात होंगे, और वो ज़ाब्ता दीवानी और ज़ाब्ता फौजदारी दोनों का इस्तेमाल कर सकेगा किसी मामले के हल के लिए। अब यहाँ पे जो ट्रायल होगा इस ट्रिब्यूनल में वो समरी ट्रायल होगा, डे बाय डे, डे टू डे हियरिंग होंगी। यहाँ पे किसी को एडजर्नमेंट लेने की इजाज़त नहीं होगी और इस कानून के तहत जो टाइम लिमिट दी गई है ट्रिब्यूनल में फैसला होने के लिए वो 90 दिन है। ट्रिब्यूनल पाबंद होगा इस बात का कि वो इस कानून के तहत इस तरह के मामले को 90 दिन में फैसला फरमाए। अगर ट्रिब्यूनल फैसला दे देता है तो फिर इस सूरत में इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकेगी हाई कोर्ट के डबल बेंच में। यानी इस कानून के तहत जो फैसला आता है इसके खिलाफ एग्रीव्ड पर्सन अपील दायर करेगा तो हाई कोर्ट में वैसे ऑर्डिनरी दायर होती है अपील डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ तो सिंगल जज सुनता है, लेकिन यहाँ पर इस कानून के तहत डीबी सुनेगी, 2 जजेस सुनेंगे। अब सजा क्या दी जा सकती है इस कानून के तहत? इस कानून के तहत लैंड ग्रेबर को, जिस बंदे ने दूसरे की जायदाद पे कब्जा किया, उस शख्स को 5 से 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है और इसके साथ साथ डीसी रेट के मुताबिक उस प्रॉपर्टी जिस पर कब्जा किया गया उसका जो डीसी रेट बनता है उस डीसी रेट के हिसाब से 25% उसकी कीमत जो होगी उस प्रॉपर्टी की, इतना जुर्माना किया जाएगा इस लैंड ग्रेबर को, इस गैर कानूनी तरीके से कब्जा हथियाने वाले शख्स को। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने द पंजाब एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट के हवाले से बात की। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगी।
زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔